हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आरएसएम एसएसबी के द्वारा दोस्तों आज स्टेनोग्राफर का पेपर आयोजित करवाया गया है, उसकी हम आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी सेट एग्ज़ाम 10+2 और पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इन वीडियोज़ को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश थे। तो राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश कौन कौन थे? तो गुहिल भी था आपका, गहलोत राजवंश था, परमार राजवंश था, इसके अलावा सिनसिनवार राजवंश था। यहाँ पर हरिहर राजवंश नहीं था। तो यहाँ पर ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, टाइफाइड मेरी उपनाम किसको दिया गया था? तो टाइफाइड मेरी उपनाम जो है ये मेरी मेलोन को दिया गया। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह 1273 से लेकर 1302 के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फली फूली उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार कारीगर कौन थे? तो यहाँ पर समर सिंह की बात की जा रही है दोस्तों। इस समय प्रसिद्ध कारीगर कौन कौन थे? यहाँ पर पदम सिंह भी था, केल सिंह भी था और आपका शिल्पी केलान भी था। इसके साथ साथ यहाँ पर शिल्पी कर्मा भी था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन D। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है, ये पहली बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर घास, बकरी और मानव के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष है? तो थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? ये खेजड़ी के पेड़ को कहा जाता है। आगे देखिए, खाद केन को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है क्योंकि टिन जिंक से कम क्रियाशील है। तो ऑप्शन A यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है दोस्तों, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य कौन है? तो NDB के संस्थापक सदस्य आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम राजस्थान GK के सवाल ही डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देखिए, भुजा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो ये सिंपल सा सवाल है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर देता है। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है? तो खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों, खरीफ की मुख्य फसलें आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी बाजरा, मोट और तिल हो जाएगी। ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका निकोबार में स्थित है। ऑप्शन B यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है? चंग, डांडिया, बम और गुडला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गुडला नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन D यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ आपके उत्पाद दिए गए हैं और एक तरफ जिला दिया गया है। नीले मिट्टी के बर्तन और रत्नों और आभूषण दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लू पोइट्री और रत्नों और आभूषण दिया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। A में आपका थर्ड होते ही यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन C। और B में आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी संगमरमर में आपका अजमेर हो जाएगा दोस्तों। C में आपका सेकंड हो जाएगा, कढ़ाई का कपड़ा कोटा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके अलवर हो जाएंगे। आगे देखिए, जब मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ तब निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार और स्कूटर की हेडलाइट में का प्रयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्थान को श्रेणी A के किस समूह में रखा गया? तो दोस्तों यहाँ पर टॉप परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया था। ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा आपका बराबर होता है, तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है? तो स्वदेशी दुधारू नस्ल आपकी भैंस की मुर्रा हो जाएगी। ऑप्शन B यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए,
कथन वाले सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। मंदसौर जिले में प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बरड़ किसान आंदोलन आपका अप्रैल 1922 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम राजस्थान जीके के सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि साइंस के सवाल अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का न्यूनतम शहरीकरण जिला है? जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, कोटा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंधित नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सा पेंटर जो है ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बलदेव, जमुना दास और डालूराम जो है दोस्तों ये आपके अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है, ये डालूराम है। नानक राम जो है ये आपका किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों शासक दिए गए हैं और उनका शासनकाल दिया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो राव जेसी का जो शासनकाल हो जाएगा दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा? 1526 से लेकर 1541 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राव बीका जाएगा वो 1465 से लेकर 1540 जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? तो 9 एक समान कक्षों का समूह जो है ये नाहरगढ़ किले में मिलता है, जिसका निर्माण अपनी 9 रानियों के लिए माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और माधो सिंह द्वितीय के द्वारा चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है ये बिल्कुल सही है, ये बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है? तो राजस्थान की प्रमुख फसल यहाँ पर कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर गन्ना जो है ये राजस्थान की मुख्य फसल नहीं है। बाजरा, मूंगफली और मक्का जो है ये राजस्थान में की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं। राजस्थान में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जिसने वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य के कुल GSVA में 28.95% का योगदान दिया। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से विविध फसलों की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया? तो 84 खंभों का जो स्मारक है ये राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई? तो वर्तमान राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई थी दोस्तों? तो 19 रियासतें और 3 आपके ठिकाने थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 19 रियासतें शामिल हुई थी और 3 ठिकाने थे। आगे देखिए, भारत में खनिजों से सर्वाधिक समृद्ध पठार कौन सा है? तो भारत में खनिजों से सर्वाधिक समृद्ध पठार आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। जबकि आपकी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जो कि आपकी जयपुर और उदयपुर की फेमस है। ये काफ़ी बार सवाल करवा रखे हैं। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन जाट किसान आंदोलन था, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा, जो कि आपका 1897 से लेकर 1941 तक चला था। आगे देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन कीजिए। तो इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है, फिर भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। माउंट आबू, बीकानेर और जोधपुर जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, बट यहाँ पर राइट आंसर शायद इसका सी होना चाहिए। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको पिन कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आगे देखिए, एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो उसे कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? वो दूर बैठता है, यानी कि उसे निकट दृष्टि दोष है, उसे दूर का दिखाई नहीं देता है, तो उसे मायोफिया है और उसे अवतल लेंस यूज में लेना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए, चंद्रप्रदाय किस शासक का राजकवि था? तो चंद्रप्रदाय जो था दोस्तों ये किस शासक का राजकवि था? ये मैंने आपके कल के वीडियो में ही करवाया है। यह आपका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि हो जाएगा। राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? यह सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर बाड़मेर हो जाएगा, जसोल बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना है। जसोल बाड़मेर जो है यहाँ पर रानी भटियाणी मंदिर स्थित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की जो जावर खान है दोस्तों ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लोह पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम कहलाता है, तो इसे गैल्वीकरण कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? तो मेडिया जो है दोस्तों ये किस ख्याल का मुख्य चरित्र कहलाता है? अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो इसका आंसर आप आराम से कर दोगे। यहाँ पर हेला ख्याल भी नहीं होगा, जयपुरी ख्याल भी नहीं होगा, तुर्रा कलंगी ख्याल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर कन्हैया ख्याल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी? नाथावती जी के द्वारा बनवाई गई थी, तो ये रानी जी की बावड़ी बनवाई गई थी दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिले हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा जो है ये अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, परंतु चूने, फास्फोरस और आयरन की कमी होती है। ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है दोनों कथन यहाँ पर सही माने जाएंगे। आगे देखिए, बालघाट खनन केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बालघाट आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के उस स्थान का चयन करें जहाँ से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है। तो दोस्तों जहाँ से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है इसका राइट आंसर बीकानेर होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। कालीबाग अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है? तो कालीबाग अभ्यारण्य जो है ये आपका कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरसों, बाजरा और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन भी सही है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान औषधि एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये कथन भी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी पुरुष छेल काड़ी आभूषण में पहनते हैं। तो दोस्तों पुरुषों का आभूषण है, मैंने आपको बताया था दो आभूषण आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको मुर्किया ध्यान रखना है और एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों छेल कड़ी। छेल कड़ी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसे छेल काड़ी लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मुर्किया और छेल कड़ी जो है ये आपके कानों के आभूषण हो जाएंगे पुरुषों के, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल मैंने आपको कल ही करवाया दोस्तों, कल ही मैंने आभूषण का वीडियो अपलोड किया था। मैंने आपको बताया था मुर्किया और छेल कड़ी आपको ध्यान रखना है। पुरुषों से रिलेटेड दो आभूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ किला फोर्ट स्थित है, तो मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में स्थित है। आगे देखिए, उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? नसीराबाद हो जाएगा। वह स्थलाकृति जो 3 तरफ से जल द्वारा घिरी होती है को कहा जाता है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? तो पानी का भाप में बदलना दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? ये आपका अजमेर में आयोजित होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और बहावलपुर अब पाकिस्तान में है, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रानोपुर और लोथल भारत में, ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? तो आना सागर झील दोस्तों अनुराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अजमेर में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? तो बांसवाड़ा में आपका कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। राणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। हल्दीघाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ये कथन भी आपका सही है। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 एडी में हुआ, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। राणा हमीर द्वारा 1313 एडी में चित्तौड़
गढ़ पर पुनः कब्जा पाया, तो ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। राणा हमीर द्वारा 1326 में दोस्तों कब्जा किया गया था, तो यहाँ पर ये 1326 में शासक बने थे। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता आपकी दोस्तों कांतली नदी के तट पर स्थित है। बृहत्तरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है, तो ये अलवर में लगता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय आपका कनाडा में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कुचामनी ख्याल किसने प्रारंभ किया, तो कुचामनी ख्याल जो है ये लच्छी राम जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे, उगम राज हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान में सरसों का अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये आपके भरतपुर में पाए जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है, तो दोस्तों ये सीमेंट करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है, ये सवाल मैंने आपका टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है दोस्तों। ये आपका सितंबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन निधि 2022 कब लॉन्च की गई, तो ये 2022 में लॉन्च की गई थी, 18 अप्रैल 2022। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है, तो ये दक्षिण पूर्वी पठार जो है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है दोस्तों। अगला सवाल है, किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई, तो रागमाला चित्रावली जो है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये वीर जी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, वीर जी के द्वारा। अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान ने किस वर्ष टॉप परफॉर्मर श्रेणी में स्थान बनाया, तो ये 2018 में बनाया था दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब बनाया था, 2018 में बनाया था। अगला सवाल देखिए, ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वा बनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर HCl होता है और HNO3 होता है। तो HCl का 3 पार्ट होता है और HNO3 का 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है HCl, तो HCl का तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और HNO3 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पशु है, तो राजस्थान के राज्य पशु कौन कौन हो जाएंगे, एक तो आपका चिंकारा हो जाएगा और एक आपका ऊँट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है, तो जलियांवाला बाग राजस्थान का किसे कहा जाता है, मानगढ़ धाम को कहा जाता है, जो कि आपका 1913 में हुआ था दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं, तो ये कहाँ पर किए जाते हैं दोस्तों, ये आपके जयपुर में किए जाते हैं। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में दोस्तों अजयराज के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है। अच्छा सवाल है दोस्तों, रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन है औरत है तो भारत है, औरत है तो भारत है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। बूंदी शहर को वहाँ की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है, तो ये आपकी नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो 1857 की क्रांति का केंद्र यहाँ पर कौन सा नहीं था, तो जयपुर नहीं था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है, तो मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा आपका। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए, तो दोस्तों 84 में से 32 किलों का निर्माण वीर विनोद के अनुसार, जो कि श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी, 32 किलो का निर्माण जो है ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए, तो सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित 36 कारखाने स्थापित किए थे दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2022 में आयोजित चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जापान में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे आपके, ये दोस्तों आपके जाम्बोजी हो जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी उद्यान किसके द्वारा बनाया गया? यह भी आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आगे देखिए, पटेलिया बिच्छू और लालर क्या है? तो पटेलिया बिच्छू और लालर जो है दोस्तों ये आपके लोकगीत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके के रिगार्डिंग जो भी सवाल पूछे गए थे और थोड़े बहुत करंट के जो भी सवाल थे वो मैंने आपको करवाए हैं। इसकी कंप्लीट आंसर की मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।